चलो, हम लोग क्लास 10th के हिंदी पढ़ रहे थे दही वाली मंगम्मा के बारे में, है न। तो इसमें सबसे पहले देखे थे हम लोग, इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। ये तीसरा वीडियो होने वाला है। तो श्रीनिवास हम लोग कुछ पढ़े उसमें कहानी, जहाँ तक पढ़े थे दूसरा वीडियो में, दही वाली मंगम्मा यानी मंगम्मा जब दही बेचकर लौट रही थी तो अपने पोता के लिए कुछ मिठाई लेकर लौट रही थी, है न। कुछ एक प्लास्टिक में खरीद करके और लेके आ रही थी, जिससे कि रास्ता में आते आते क्या हुआ कि एक कौआ उसका बोतली में से क्या करता है कि उठा लेता है न। तो बहुत अफसोसने लगती है कि हम बच्चा के लिए लेके जा रहे थे, कौआ के नज़र लग गया। उनका कहना ये भी था कि इंसान के शरीर में कौआ सटना नहीं चाहिए, ऐसा मंगम्मा का मानना है। लेकिन ये सब से कुछ होता जाता नहीं है। माँ जी इसके बारे में बता रही थी कि देखिए मंगम्मा, ये सब कुछ होता नहीं है नहीं। लेकिन थोड़ा दर्द हाथ के इंसान रहता है तो ये सब बात को लेके चलता है नहीं। चलिए, इसके आगे क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, है न। कोई भी नहीं चाहिए अच्छा है, इसके पीछे थोड़ा सा चलिए यस पढ़ते हैं। कोई भी नहीं चाहिए अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो। ये कहाँ से आ गया इतना बड़ा भाग? तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। यह कौन सी अकल की बात है? जाओ चुपचाप घर जाओ। माँ जी बोल रही है किसको? मंगम्मा को। मंगम्मा को माँ जी कह रही है कि दत्त मिठाई ऐसा रख के लेके आया करो कि कौआ आसानी से उठा ले, यही नहीं कह रही है। और इसको शरीर में टच करने से या शरीर में किसी प्रकार से ही छू दे तो इससे कोई खतरा नहीं होता है। झूठ मूठ के बात है, बनावटी बात है कि इसको सटने से खतरा होता है। खतरा वतरा कुछ नहीं होता है, वैसा ही सब कुछ कोई बात नहीं है। उसको खाने तो दो आसानी से, है नहीं। माँ जी ऐसा शिकार, जाओ चुपचाप घर जाओ, है नहीं, ऐसे कह रही है। ये सब कौन गलत बात, तुम पागलपन वाला बात करते हो। कौआ छू देगा तो कहीं खतरा हो जाएगा, तो है नहीं। खतरा तो होता है कुत्ता काटने से, है कि नहीं। कुत्ता को काटने से, कौआ के सटने से या कौआ को छूने से ज़्यादा खतरा होता है कुत्ता बिल्ली को काटने से, सियार को काटने से। अगर यदि जो सियार काटेगा, देखो जैसे कुत्ता काटता है किसी इंसान के तो उसका लक्षण होता है उसी के जैसा भूखता है। कुत्ता जैसा जीभ निकालेगा, बार बार इधर उधर, कुत्ता देखते हो जीभ निकाल के इधर उधर करते रहता है। अब किसी इंसान को अगर सियार काट ले, सियार भी काटता है, सियार समझते हो उन्हें, जानवर है वो भी एक। अगर वो किसी इंसान को काट ले तो उसका क्या लक्षण होगा? कुत्ता काटता है तो लक्षण तो कि कुत्ता नहीं जैसा उसका वो करता है, लेकिन सियार काटता है तो पता है उसका लक्षण क्या है। जिस इंसान को सियार काट लेगा उस इंसान को देखिएगा, या बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, ठीक है, वो पानी से डरेगा। उसके नज़दीक में पानी लेके जाइएगा तो वो आँख थोड़ा बड़ा बड़ा करके एकदम गजब गजब ऐसे करेगा, ठीक है, और भागेगा पानी को। उसका पहचान, उसका लक्षण यही है। सब बीमारी का अलग अलग लक्षण होता है नहीं। सब बीमारी का अलग अलग लक्षण है, तो उसी प्रकार से उसका लक्षण है। जैसे कि किसी को अगर सियार काट ले तो उसका लक्षण है कि उसके पास अगर पानी लेके जाइएगा तो बड़ा बड़ा आँख करके थोड़ा भागेगा, डरेगा पानी से, ठीक है। तो माँ जी ऐसा बोल रही थी कि कौआ को सटने से कुछ होता नहीं है, कौआ के आसानी से मिठाई खा लेने दो, चुपचाप रहो, पागलपन वाला बात मत करो, है नहीं। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है, ये मंगम्मा बोल रही है। तो माँ जी आपका कहना है कि कोई डर नहीं है। चलिए भाई, हम अब बेफिक्र हो गए, कौआ तो छू दिया था, कोई बात नहीं, है नहीं। डर वर कुछ भी नहीं है,
जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। देखो क्या कर रही है कि जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो। हम लोग में क्या होता है कि थोड़ा सा झगड़ा होता है तो झगड़ा होने के बाद, झगड़ा होता है तो भाई पान फूल तो बरसता नहीं है, उसमें लोग क्या कहते हैं कि तोर मर जाओ, फिर वो कहेगा तोर मर जाओ का, जब मोर मर जाओ तो कोई कहवे नहीं करता है, सब कहता है तोर मर जाओ। लेकिन जैसा ही कहता है बस वैसा ही स्टार्ट हो जाता है कि हमर के काहे कह दिया कि मर जाए, है नहीं। लेकिन देखो माँ जी के कहना है, क्या कहना है कि जितना झगड़ा होता है उतनी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र, सोच रहे हो किताब से देखो उल्टा ज्ञान मतलब कि किताब से प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब कौन सही है, किताब वाला सही है या वो वाला सही है? अरे ऐसे हम लोग मुंह से जब लड़ाई, हम लोग नहीं, अरे हम लोग भी चलेगा, ठीक है, मुंह से लड़ाई जब लोगों में होता है तो लोग क्या करते हैं, यही नहीं करते हैं, है नहीं, ये बस उसको वो गाली देता है, उसको मर जाए, उसका ये हेरा जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, ये हो जाए, अनेक प्रकार की चीज़ें, है नहीं। लेकिन माँ जी का कहना वैसा नहीं है। माँ जी के कहना है कि जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो, उस झगड़ा के बारे में मत फिर सोचो कि उसने हमको ऐसे बोल दिया। अब दोबारा सोचोगे तब एकदम बात जो ऐसे उस पर कसे रहोगे और फिर एक दिन लड़ाई होगा तब रिपीट पाट होगा। अब लड़ाई मुँह से नहीं होगा, अब मारा पीटी होगा। बात कहने का मतलब समझ रहे हो? देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसका अर्थ को समझते चलोगे तब हर बात समझ में आएगा, है नहीं। लेकिन हम लोग तो एक ही बात का रट्टा लगाए रहते हैं कि हमको उस दिन वो काहे ऐसे गाली दिया था, काहे बोला था, अब वो मिले तो कहीं होकर बाद उसको हम बताइए देंगे, है कि नहीं, मार के एकदम फाड़ देंगे। क्या कोई दिक्कत है का? देखो हम किताब वाला बात बताते हैं, किताब वाला बात से चलते हैं। चलिए बेटा आगे देखो क्या कह रहा है। मंगम्मा हंसते हंसते घर चले जाओ, एकदम ही सबसे लड़ा, कुछ हुआ कोई दिक्कत नहीं, अब हंसते हंसते घर जाओ, क्या हुआ तुमको छू दिया, कुछ नहीं होगा। मंगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। इस शब्द का इस्तेमाल हम बहुत करते रहते हैं ना, आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी उब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। देखो क्या कह रही है माँ जी कि पोता भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, पुतू भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, और ऊपर से उम्र भी कम मतलब कि बच रहा है, ज़्यादा बुजुर्ग भी हो गई है, फिर भी ज़िंदगी जीने का इतना मन करता है। क्या हो गया, कौआ छुए देगा मरिए जाएगी तो क्या होगा? माँ जी के कहने का मतलब ये है कि अब तो बूढ़ी हो गई है, बेटा पुतू वाला हो ही गई है, अब तो मरिए जाएगी तो कौन दिक्कत है? नहीं, माँ जी के ऐसा कहना है। लेकिन ये तो सोचती नहीं, देखते हो कहते हो क्या करिए, पोता चाहिए, बहू चाहिए, है नहीं, सब कुछ चाहिए करिए, घर की बड़ी है, घर की बड़ी है मतलब समझ रहे हो, घर में सबसे बड़ी है, बुजुर्ग है भाई, तो नहीं सबसे बुजुर्ग है ऐसे बोलो, है ना, इस चीज़ को ऐसे समझो, घर में सबसे बड़ी है कहने का मतलब कि अब वही नहीं यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे यार तो बात वही है नहीं। यह लालसा छूटी नहीं, फिर भी यह लालसा छूटने रही है, सब जिंदगी तो जिए लिए हो, अब क्या चाहते हो, अब क्या करोगे, है नहीं, जीवन के प्रति। चलिए अब देखो मन में प्रकट करने का मन भी नहीं है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। देखिए क्या है, माँ जी ऐसा सोचती हैं कि ये सब गांव के लोग हैं, ये सब के उतना दिमाग थोड़ी ना होता है, ये सब कुछ नुकाव छिपाव ना इन लोग के करने आता है, इन लोग के जो होता है ऐसे सब एकदम साफ साफ बोल देता है। ऐसे भी देखते हो मंगम्मा साफ साफ जाके सब घर के बात वहाँ कह देती थी कि नहीं माँ के पास। माँ
जो जहाँ रहती थी थोड़ा सा शहर टाइप के होगा, और मंगम्मा जहाँ रहती थी देहात टाइप के है, ठीक है नहीं। अब वहाँ जाके जैसा ही बोलती है तो माँ जी को समझ में आ जाता है कि इन लोग तो गांव देहात के आदमी, इन लोग कुछ लुकाव छिपाव नहीं करता है, इन लोग के जो भी है साफ साफ सब बात बोल देती है। चलो तो उसके बाद कहता है लेकिन इसका मानसिक दिमाग तो ऐसा नहीं कि परत पर भी परत है। परत देखो क्या कर रहा है, इसकी मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर परते हैं, परतों पर परत। बाप रे बाप, एकदम एगो गलती पर गलती न एगो होता है, गलती पर गलती। तो उसी बात को परतों पर परत कहने का मतलब यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे कि जैसे कि एक चीज़ को ढक के फिर दोबारा चीज़ से ढक के, मतलब इस प्रकार से एक बात कहने का उनका मतलब हुआ है नहीं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है नहीं, बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है, ये सब नाटकीय सूत्र नौटंकी ये सब जैसे कि इसको बोलना चाहिए। जैसे देखो ये जो शब्द है से कौन कौन भाषा में सब लिखा हुआ है, कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था, उसको हिंदी करने से देखो कुछ कुछ जो शब्द है जो वैसना ही रह गया। नाटकीय मतलब कि कौन नौटंकी है, ये कौन नौटंकी के सूत्र है रे, नहीं एगो बात है ना, तो वही सब बात है यहाँ, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते। नाटकीय है, आगे देखिए इसमें क्या है, आगे इसमें क्या है कि मंगम्मा जब फिर से मंगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुश थी, उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर के छोड़ा मतलब समझते हो, एक छोटा बच्चा को कहते हैं ना, एक बीता के है ना उसको बीते भर की छोरा है नहीं, कहाँ गया जी, बीते भर की छोरा माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है नहीं। बीते भर की छोड़ा एक बीता के है, ये मैं वक्त छोड़ के हमरा तर का कर ले नहीं रे ऐसे नहीं है ओकर कहे का मतलब है नहीं, क्या कर लाया क्या है। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊँगा है नहीं। जैसे कि कभी कभी पोता होता है कि दादी के पास चलेगा तो दादी हम माँ के पास नहीं जीबो, एगो होता है नहीं, कभी कभी ऐसे बोल देता है दादी हम नहीं जीबो हम तोरे तरह हो है नहीं। ऐसे भी बाल बच्चा छोटा छोटा बाल बच्चा के देखोगे तो उसको दादी से थोड़ा ज़्यादा प्यार रहता है। काहे कि दादा दादी से देखो बच्चा को चाहिए 1-2 रुपया उसको खाने के लिए 5 रुपया, और बच्चा छोटा छोटा जो होता है उसको 2-4-5 रुपया मिलते रहता है वहाँ से, वो खजाना है। दादा दादी के पास 5 रुपया 2 रुपया वाला खजाना है, वहाँ से खूब मिलता है। तुम लोग को मिलता है, चलो मिलवुन करता होगा। आगे देखो, कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊँगा। इतने दिन छोरी छोरी आया करता था, चोरी चोरी मतलब कि चुपे चुपे आता था, तबे न दहिया देती थी जी, दादी जी दहिया देती थी है ना मंगम्मा। हाँ, चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मम्मी आई होगी जब वो घर नहीं पहुंचा होगा, तो बचवा जब घर नहीं पहुंचा तो उसकी मम्मी को पता अरे कहाँ है अभी तक वो नहीं आया है। तो आने के बाद फिर सासू मातर यानी मंगम्मा तर आके शोर मचाई, का कर रही यहाँ रे, का हो रहा है यहाँ, मतलब कि शोर मचाना मत समझ रहे हो अपना भाषा में। ये तो हम लोग मगहिया भाषा में मार देते हैं कि कोची यहाँ करे थी रातर काहे लेनी, इस प्रकार से होता है नहीं है। लेकिन वो अपने भाषा में कुछ बहुत सारे बातें बोली होगी है नहीं, उठा के पटाख दो फट जी माँ ऐसे नहीं जी, अने तो उठाक पटाख दो कि काकरे नहीं फट जी माँ। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ आकर शोर मचा और पीटे की धमकी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया है नहीं। देखो ये जो है दादी के पैर पकड़ के दादी हम नहीं जीवो, दादी हम नहीं जीवो, दादी हम नहीं जीवो, ऐसा बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना ऐसा बात। हेलो, अच्छा ठीक है हम बना के दे देंगे दादा, थोड़ा सा प्रॉब्लम में व्यस्त रह जाते हैं ना, इसी कारण नहीं बनाए। अच्छा ठीक है हम बना के दे देंगे।
चलिए, क्या था, कची कची करके पीटने के धमकी दे दी है ने। और फिर वह क्या कर, वो जब माँ ले जाने के लिए कोशिश करने लगी तो बेचारा का किया, बच्चा के माँ दादी के टांग पकड़ के कहा दादी हम नहीं जीवो, हम नहीं जीवो, हम नहीं जीवो, है ने, यही नहीं करने लगा। अब ओकर बाद देखो टांग पकड़ के खड़ा हो गया और कोई चारा ना देखकर मैंने कहा जा बेटा, है ने, जो बेटा जो, मैं साथ जो ने तो बाद में कुहचता हो नहीं। और दादी कोची बोल सकती है, दादी तो यही कह सकती है नहीं बेटा काहल रमा हमरा तर जाए नहीं जेकर हाँ ओरे तर जो, है नहीं, जा बेटा देख ना देख कर चारा। अब जब माँ दादी माँ समझ गई कि अब कोई चारा ना है, लगाई नहीं मानते, नहीं रह देते हमरा तर, ए भाई ले जो, तब बेटा अति पोता के समझा जो बेटा जो, है नहीं, अपने मम्मी के साथ जा बेटा जा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, बाप ने मतलब कि मंगम्मा के बेटा, है ने, दोनों मैया पापा दोनों आ गए थी लेके जाए लाइन। पर मैं नहीं जाऊंगा, वो अभी तक रट्टा मारते रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, है ने, कह कर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी, है ने, माँ जी को जाके कहानी सुना रही है, मंगम्मा बतिया माँ जी के जाके सुना रही है, ठीक है। अब देखो 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था, जो भी हो दर्द का बच्चा, जो भी हो मर्द का बच्चा, जो भी हो मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बीते भर का पोता मैं तो हूँ, है नहीं, जवान बेटा हमार मुंह मोड़ लिया, हमरा से बात नहीं करे, हमरा से पूछे नहीं कि माँ खाइना कि नहीं खाइना, लेकिन ये बीते भर के पोता, बीता भर के छोरा कहता है छोड़ने दादी, पापा नहीं हो तो का है, हम ही हो ने, हम तोरा सपोर्ट करबो। देखते हो कभी कभी ऐसा होता है ने जी, का कर मी माँ छोड़ ने हटाओ नहीं सब, हम ही ने काल टेंशन लेती। यानी बीते भर के छोरा हिम्मत बना दे रहा है किनको, दादी को, है ने, ऐसे होना चाहिए। लेकिन कितना तो होता, दर्द बुढ़िया पानी मांग रहे, भाग यहाँ से, पानी दिन भर खाली बैठल बैठल पानी मांगे, का सही बात है ने, लोग डांट देता है, एक लोटा पानी नहीं दादी के ढंग से देगा। दादा अगर बुजुर्ग हो गए हैं, दादा अगर कहेंगे अरे लाठिया लाओ न रे, तो लाठिया काउच देगा, भाई आओ लाठिया दूर फेंक देता है, ऐसे नहीं करता है जी कोई हाँ ये नहीं उसा आती कुछ मोटा भाई को बुलाओ, देखो वैसी करता है। हाँ मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो, दादी को कह रहा है कौन, पोतवा ऐसा कह रहा है कि दादी चिंता नहीं कर, है ने, हम ही हो ने, तू काहे टेंशन ले, कह कर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया, बहू ने सारी रात महाभारत, वो रात भर सोई नहीं, कौच खिला पढ़ा दिल को रे नहीं कोची लिखा पढ़ा के खिला दिल को रे कि तू ओरे देने रहे लगना रे, का कर मरे अब हमरा छोड़ दे मका रे। देखो यहाँ से एक बात सीखो, यहाँ से एक बात सीखने की आवश्यकता है। कितना दिन हुआ, कुछ दिन तो हुआ, 10 दिन के तो बात है, 10 दिन के बात है कि देखो बेटा पुतू सास के छोड़ के दोनों अलग हो गया था, 10 दिन ने जी अभी कह रहा है ने। और 10 दिन बाद देखो कल के जलमाल का ओकरे छोड़ के बबू दादी देने चल जा रहे, प्रूव कर दिया ने ले चेस बराबर आ रहे चेस है। अभी के समय में कोई भी चीज़ को प्रूव करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट हर चीज़ हो जाता है, समझे। आज तुम किसी को जेर कर रहे हो तो कल तुमको भी कोई जेर करेगा, और ये दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है कि नहीं। आज बूढ़ी को देख करके लोग अलग हो गया था, दोनों ने अलग हो गया है ना, बेटा भी। और आज देखो बीता भर के छोरा उसको नहीं गिनता है ना, दोनों माँ बाप चिल्लाते रहो, रात भर महाभारत करते रहो, हम दादी देने मज़ा मारते रहेंगे, कम से कम हमको तो मिठाई तो मिलता है नहीं, है नहीं। सुबह शाम जब दही, शाम के दूधे मिल जाता होगा और सुबह में दही मिलता होगा, खाता होगा, म्याज से रहता होगा। दादी 10 बजे दही बेच के आती होगी तो उसको मिठाई भी मिलता होगा, काहे कि मार्केट में जाती थी दादी बेचने के लिए, है नहीं, तो मार्केट से कुछ न कुछ तो उसके लिए लेके आती होगी। और दादी को उतना प्यार है ही है पोता में, है नहीं। हर दादी को प्यार होता है लेकिन पोता में बहुत, चाहे कितनों होकर माँ बाप लड़ल रहे दादी से, लेकिन दादी बहुत प्यार करती है पोता पोती से, है नहीं। चिंता मत करो, बहू ने रात भर तो महाभारत मचा ही दी, लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। लाख जोर लगा के उन लोग लाख जोर लगाने के बाद भी उन लोग
कितनों कोशिश किया लेकिन नहीं गया बच्चा। सुबह यहाँ आते समय तू अकेले कैसे रहेगा। जब माँ जी मंगम्मा जब माँ जी के घर की तरफ दही बेचने के लिए जा रही थी तो मंगम्मा बोली, पोता अकेले कैसे रहमा तू, हम जाई थी दही बेचे, है नहीं। तो देखो क्या बोलता है पोता, तू अकेले कैसे रहेगा कहकर उससे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया, है नहीं। अब जब ऐसा बोला, बेटा अब अकेले तू कितना रहमा, हम जाई थी दही बेचे ले से जो चल तोरा तुर मैवा के दुआरिया पर ले जाके और खड़ा करके वजह पर ही छोड़ के और दादी चली आई होगी, है नहीं, ऐसा ही ना है। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। जब वो घर के अंदर गया वहाँ पे रुक के थोड़ा सुन भी रही होगी, देखा ये घर में जाए तो मारा उरा भी है का, ऐसे रुक के सुन रही होगी कि न मंगम्मा। जैसे पुतू के दुआरी के पास जब छोड़ने के लिए गई होगी तो वहाँ पे क्या कर रही होगी नहीं कि रुक के थोड़ा सा सुन रही होगी, देखे तो मारा उरा भी एक आए अंदर में, है नहीं, ऐसे छिप के सुन रही होगी, है नहीं। आगे देखिए यहाँ तक धराई तब यहाँ आई, है नहीं। थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब देखो कहता है कि अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी। माँ जी बोल रही है बताओ, इतना तो हो गया, अब अगर यदि जो अब तो बच्चा को तुम और ज़्यादा ये कर दिए, अगर अब बच्चा को पीटेगी तो तुम क्या करोगी। तुम तो इधर भी चली आई हो और वहाँ पर तबला कुहच देगा, है नहीं। अरे माँ जी क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है नहीं। माँ जी को ही बोल रही है मंगम्मा, क्या माँ जी ऐसा नहीं होगा कि बेटा रात भर तो होने रहा लेकिन कम से कम एक बार तो हमारा पास आया नहीं, इस बात को लेकर के खुशी नहीं होगा हमारे पुतू के, इतना में राक्षसी है का, है नहीं। आगे देखो खुशी नहीं आया होगा। पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है, अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौवें चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। लट्टू है मतलब समझते हो है? अब पहले तो मंगम्मा के कहे का मतलब है मंगम्मा के कहे का मतलब है पहले तो देखते थे तो बेटा उतना नहीं रहता था, लेकिन अब इतना है बेटवा कि एकदम पुतहिए पर लोभियाल रहा है। वही नहीं कहे का मतलब है रे, एकदम लट्टू की तरह वो करे पर एकदम लचते रहे घूमते रहे, जे कहा है उसे ही सुना है नहीं ओकर आगे कुछ तो हम कुछ कहा ये सुनवे न करे, हमारा छोड़ दे लेकिन ओरा नहीं छोड़ा है। देखते हो बहुत ज़्यादा प्यार करता है जी। वह भी ऐसा ही है, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आया है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया, है नहीं। देखो ये बेटा के बारे में बता रही है, कौन मंगम्मा बता रही है कि मैं अब ऐसा सोचता हूँ, ऐसा देखता हूँ, मैं देखती हूँ। मंगम्मा कह रही है कि मैं अब ऐसा सोचती हूँ और ऐसा देखती हूँ कि बेटा पहले के समय में कोई फिक्र नहीं था कि कखनी खेत बाड़ी पर जाए, कखनी आवे, खेत बाड़ी बिगाड़ रहा है, संभाल रहा है, ये सब कोई फिक्र नहीं था हमारे बेटा के। लेकिन अब देखते हैं कि जल्दी जाता है जल्दी आता है। देखो क्या कहता है, क्या कह रही है कि कब खेत पर जाता है, मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, है नहीं। कब खेत पर जाता है कब घर आता है, एकदम जल्दी जल्दी करता है नहीं। इतनी जल्दी क्यों चला गया, है नहीं, खेत पर इतनी जल्दी क्यों चला गया, है नहीं। देखते हो अब करेगा नहीं। देखो ऐसा हूँ भी, देखो थोड़ा सा क्या देखोगे कि जब सब साथे रहेगा नहीं तो सब 8 बजे सूत के उठेगा, समझ में आ रहा है। एकदम है बड़की 8 बजे, सांझली 9 बजे हो न सको एगो सूतले आओ, एगो दारा धो गलो सुतल ऐसी होता है। 4-5 गो गोतनी अगर रहे घर में तो बड़की के तो कहवे मत करो, ठीक है। वो अलगे फूल के 12 है, बड़का हमारे प्रदेश में, हम कल सवेरे उठे है नहीं। सब के मतलब कि अलग अलग प्रकार से एकदम है, और वही सब खाली अलग हो जाए, अलग होवेगा नहीं तो ये एकदम सब सूतले रहेगा तखनियों कर दूर आंगना सब बढ़ा जाएगा।
झाड़ू उड़ू सब लगा देगा एकदम। जब सबको सब पूरा गांव सुतल तक है कि नहीं। अभी देखो गेहूं काटे के समय है, अभी अगर सब साथे हैं तो 8 बजे सब हंसुआ लेके खेत में पहुंचेगा, है नहीं। सब गोतिनियान कै बजे? 8 बजे। लेकिन वही अगर यदि जो देखो सब अलग होगा तो सब जखनी 8 बजे पहुंचता है ना सब, तब लोग खने एक आध टोपरा काट देगा। सही बात है ने, ऐसी होता भी है कि नहीं। तो ऐसे होता है बाबू। अब देखो जब दही वाली मंगम्मा यानी मंगम्मा जब छोड़ दिए सब फिकिर, पहले जब सब साथे था तो मंगम्मा के ऊपर ये सब फिकिर था। मंगम्मा किया करती थी खेती बाड़ी, मतलब कि जो भी हो ये सब काम काज जो है से। लेकिन जब मंगम्मा अलग रहने लगी तो ये तो खाली मखमल के ब्लाउज पहनती थी, दही बेचती थी, पान सुपारी खाती थी, अपना ज़िंदगी बिताती थी। उससे इसको क्या, एक आदमी को खाने के लिए यही बहुत काफ़ी है कि नहीं। अब देखो खेती बाड़ी का जो फिकिर था तो खाने के कुछ बिजनेस था ही नहीं, तो उन लोग क्या करता है, खेती बाड़ी करेगा तबे ना खाएगा। तो मंगम्मा छोड़ दी थी खेती बाड़ी, लो भाई तुम करो तहने। तो ओकर बाद देखने लगी मंगम्मा देखती कि अरे बाप रे बाप, बेटा सवेरे उठता है, सवेरे जाता है, इतना जल्दी क्यों जाता है नहीं। ऐसा मंगम्मा को लग रहा था, है नहीं। इतनी देर तक क्यों नहीं आया, इतना देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना, यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा, है नहीं। माँ जी देखो, माँ जी अपना बेटा के प्रति ऐसा सोचती थी, माँ जी अपना बेटा के प्रति ऐसा सोचती थी कि बेटा आज इतना देर तक खेते पर चल, आज सवेरे क्यों चला गया, आज इतना देर तक क्यों नहीं आया। मतलब कि मंगम्मा के अपना बेटा के प्रति अनहेसा लगा रहता था, अनहेसा, समझते हो, मतलब थोड़ा सा अनहेसा, चिंता, है ना, कि अभी तक मेरा बेटा नहीं आया है, क्यों आया, क्यों चला गया, ऐसा लगा रहता था, है ना मंगम्मा को। तो मंगम्मा बोल रही है कि हमार पुतहिया के ऐसा नहीं लगेगा कि बेटा मेरा कम से कम कुछ देर के लिए तो मेरे पास आया है ने, फिर कहने चल जाएगा, फिर आया। मतलब इस बात को लेकर को मंगम्मा पुतू को ऐसा नहीं लगेगा, है ना। अगर यदि जो फिर बोल रही है मंगम्मा, अति दही वाली अति बोलती है माँ जी कि अगर मारेगा तो मंगम्मा बोलती है दत्त अबरी मारेगा ने तो वो ऑटोमेटिक है कि वो हमारे साथ ही कल आएगा, दही जहाँ बेचने के लिए आ रहे हैं साथे चलाएगा, नहीं रुकेगा। अगर आज वो मारेगी तो कल एकदम नहीं रुकेगा, वो साथे चलाएगा। देखो वही नहीं करी है ने, मेरे साथ ही चलाएगा। 9 महीने पेट में रख कर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी, है ने। 9 महीना पेट में रखी है, कैसे छोड़ देगी, है ने। उतना दर्द सही है, उतना दर्द लगा है। और माँ है, माँ ऐसे भी बाल बच्चा के थोड़ा कम मारती है ने। का बेलना मार दी वो अलग बात है एक बेलना में काम चला लेती है, उतना नहीं, ज़्यादा नहीं मारती है। लेकिन बाबूजी बांध के मारते हैं। कभी पिटाए हो बांध के जी? बांध के मारते ये देखे हो कभी बांध के मारते? बाप रे बाप, रगेद के भी मारते हैं, बहुत दूर तक एक आध गांव रगेद देते हैं कभी कभी, है ना जी। बाप रे बाप, मारते हैं भाऊजी चलो, इसलिए हर कोई सोचता है कि माँ को ज़्यादा दुख नहीं देना चाहिए, है नहीं। चलो भाई, मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है नहीं। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी खुश रहे। ये वाला जो लाइन है, कौन सोच रहा है ऐसा बात? माँ जी को ऐसा लग रहा था कि बाप रे बाप, ये मंगम्मा कितना बड़ा बड़ा बात सोचती है ये, है नहीं। हमको तो लग रहा था कि छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये सब अपने में सब निपट लेगा और निपटने के बाद सब परिवार एक साथ बढ़िया से मिलजुल के रहेगा। लेकिन मंगम्मा तो बाप रे बाप, यानी एकदम तारवा के सोरिया से फुदूंगिया तक सोचती है ना, एकदम पाताल से आकाश तक, है नहीं। निपट सब खुशी साथ रहेगा। हुआ भी ऐसा ही, हाँ हुआ भी ऐसा ही कि सब परिवार हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा, है ने। देखो ये बांधिए दिया, नौटंकी करिए दिया लड़का, है ने। लड़का 2 दिन बाद घर गया तो जरूर, लेकिन जाके मम्मी के पास बोलने लगा, माँ हम दादी के साथ बेंगलुरु दही बेचने के लिए मैं भी जाऊँगा।
दादी के साथ मतलब कि जाके कोशिश करने लगा। पोता है ने कहकर जिद पकड़ ली है ने बेचारी बुढ़िया। बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था है ने। एक तो बेचारी बूढ़ी है और बूढ़ी के माथे के ऊपर दही वाला टोकरा है ने। अब दही बेचारी संभालेगी कि बच्चा को संभालेगी है ने। अब उसको भी तो गोदी में ही लेके जाना पड़ेगा, भूलते तो जाएगा नहीं, अभी बच्चा है ने, है ने, है ने। अब क्या करा बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसकी समझ में ना आया कि क्या करे है ने। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। बेटा और पुतू दोनों आके अब बोलता है माँ उस दिन हमने से गलती हो गलो हाल। अमानी ऐसे ऐसे बोल लियो तो तू अलग काहे खाए लगा नहीं। ऐसे करके अगर चलेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगा है ने। अभी पूरा जिंदगी जीना है, 4 दिन के जिंदगी थोड़ी ने है ने। कि अलग अगर यदि जो खाएगी तुम अलग खाना बनाएगी, तुम अलग रहेगी, हम अलग रहेंगे तो कैसे दिन जाएगा है ने। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया, वह भला क्यों अपना बड़पन खोती। मंगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ है न। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर भी मंगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे है न। ऐसा कहे के मतलब है कि दही वही बेचने से क्या होता है कि 2 पैसा हाथ में, हम लोग बोलते हैं कि 2 पैसा हाथ में रहे, लेकिन वो किताब में कहता है 4 पैसा है न। 4 पैसा हाथ में रहता है। सही बात है ना नीतीश? हाँ वही तो। ये गलत बात कैसे रहेगा? 2 पैसा हाथ में फिर कहने से आएगा है न कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ में है न। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हठ पकड़ी थी है न। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो है न। यानी कि इसको सासू माँ को कह रही है बहू, माँ जी से सासू माँ को बहू बोल रही है मंगम्मा को कि काहे ले तू जीवा है इतना धूपवा में बेचे ले, जा थक जा, लावा हमें पहुँचा लावाइयो। समझ रहे हो अरे काहेल जीवा है, लावा ने हमें आवाइए बेच ले, तू कुछ करल जीवा है ऐसे। हाँ भला कितने दिन यह काम कर सकोगी है न। भला कितने दिन तक करवाई वाला, छोड़ दे अब लावा हम कर देंगे। इतना संस्कारिक पुथू आपके समय में कोई होता है? कोई ऐसा पुथू नहीं होती है। अब कहाँ ऐसा पुथू बसती है, कहाँ मिलती है? बाप रे बाप, आते तो ढिवरिया बार देती है। आते के साथ में ढिवरिया बार देती है जी है नहीं। आवे के बाद 1 गो बाल बच्चा 2 गो बाल बच्चा हुआ ने तो उसको निशा लगता है वो हिस पी के आती है काय अलग होए वाला। आवे के बाद है एकदम रट्टा दिमाग में, एक बार जहाँ मुँह से निकल गया हमरा दे वाला, हम वहाँ झोपड़ी में दे के रहे। अब बार हुई बतिए बोलेगी है कि नहीं। घर में क्या बोली, भला कितने दिनों तक यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो है न। घर में ही मालकिन की तरह रहो, टुकुर टुकुर देखो हम कैसे करते हैं। एक कहे मतलब हुई ना,
पुतू के कहे के मतलब है कि अब कुछ करवा, अब केकरल करवा, पैसा पैसा जिंदगी भर जोड़वे करला, बेटा पोता पुतू ले करवे कैला, अब लावा अब हम कराइयो है ने, अब हम पैसे पैसे जोड़वे है ने, तब नहीं है बीता भर के छोरा से एक दिन हमरा अलग करता है। कर कहे के मतलब यही ना है, कहानियाँ के खाली शॉर्ट में करके लिख दिया है, लेखा कागो जी किया है नहीं। लेकिन बात विचार जब होने के लिए, देखो एगो कहानी बनता है उसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है ना, बहुत बड़ा रहस्य छुपा रहता है, पूरा बीता हुआ बात को उसमें शॉर्ट कर करके लिखा जाता है, सब बात नहीं ना लिखेगा। लेकिन कहे का मतलब यही है कि नहीं यहाँ पर है नहीं। अब हमरा ले पैसा पैसा तू जोड़ नार के रख ला, अब हमरो कुछ संगारे देवा, तबे न एक दिन हमू बेटा पुतू बसावे तो ओकरा ले साल भर पर एक दिन हमू जेवर बनावे। भाले ने मुँह पर कहती थी पुतू मंगम्मा को कि तू हर साल में एक बार हमको जेवर बना के दे दिया करती थी, लेकिन मन में ऐसा चल रहा है कि हमको इस साल में एक बार दिया करती थी, और रियल भी है, मंगम्मा देती थी, साल में एक बार जेवर बना के दे दिया करती थी। आगे देखो, दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ, ठीक है कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊँगी है नहीं, जाओ बेच तोरे मन है तो ला, कभी कभार तू फुर्सत में नहीं रही तो हम चल जाल करबो, जैसे गेहुमा काटल तू जिमी तो हम दहिया बेचल चल जीबो। समझ में आ रहा है ने, रोज जाने का काम तुम ही करो है ने, रोज जाए के काम तुम ही करो, जहिया तू फुर्सत में नहीं रही, छठ उठ के दिन रहे थे एक आध दिन, तो अब तू कहीं साल रही तो कहते तू जी माँ से हम ही चल जीवे नहीं। ऐसे पुताहियों को मानती है बुढ़िया जी है नहीं, काम नहीं है, बहुते मानती है। एक दिन सास बहू दोनों आई, एक ही गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा, यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया, साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैं भी मान लिया आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बात मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैं सास और बहू से बात करके और स्वयं से काम लेना चाहिए कहकर दो बातें अकल की समझाकर दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया। यानी माँ जी को ऐसा लगा कि देखो कोई भी काम को अकल से करना चाहिए, और अकल के दूगो बात माँ जी सिखा दी दोनों सास बहू के, और समझा दी कि हाँ इसी तरीक़ा से मिलजुल के रहल जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं करल जाए है ने। लड़े झगड़े से का फायदा है, अब बुढ़ारी औखत आ गलो हो सको कल नहीं रहा तब आज ही हो गलो लास्ट सुबेरे कल कैसे एगो होता है जी, ना जाने अगला सुबेरा नहीं देख पाए तो है ना, ऐसा एगो बात है, याद नहीं आ रहा है ना। दोनों के पान सुपारी खिला के और माँ जी क्या करती है भेज देती है। यानी इसका घर को सुधारने में माँ जी का भी हाथ है, माँ जी के हाथ नहीं है। अगर माँ जी चाहती तो मंगम्मा के फुला को उन्हें 12 कर देती, तबरी मखमल के ब्लाउज पर ही चीज़ पहनाने बढ़िया लगतो नहीं। जैसे घर बिगाड़े वाला बहुत कोई मिलेगा लेकिन घर संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये सब बात। लड़कियन होती है कनपातर, ओकरा जे दूगो बात जैसे कह देगा नहीं तो वही बतिया सुन के रट्टा लगा देगा। लड़की लोग के पता नहीं का ऐसे दिमाग होता है, अब बैलेंस नहीं होता है का बैलेंस ने दाईं ओर कुछ होता है, दाईं ओर जब बाईं ओर बैलेंस नहीं करने आता है, बैलेंस करने के लिए सीखा करो है नहीं। देखो तो मंगम्मा के पुतू भी बढ़िया है बाद में, लेकिन सुधार में आया है नहीं। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है नहीं, अब बहू दही बेचने लगी। आगे देखो बहू तो दही बेच रही है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या करती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजमा तू तो बड़ी समझदार नजम्मा कौन है पुतैया, हाँ यानी माँ जी बोल रही है
अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है ने? ये मार रही है, थोड़ा लह लह हो रहा। अरे नजम्मा, तू इतना समझदार है, तू तो बहुत समझदार है, बताओ तो सास के निकाल देना है अच्छा बात है कि गलत बात है ने? तब देखो क्या कहती है नजम्मा भाई, है ने? सास को निकाल देने को मैं क्या साक्षी हूँ, राक्षसी हूँ, है ने? सास को निकाल देने का हम राक्षसी हैं कि सास को हम निकाल देंगे या निकाल दिए थे? माँ जी, सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या, है ने? सास है तो का है, मैंने उजे कहते से ओकरे चलता है, हमार कुछ ना है। है ने? यही नहीं कहे का मतलब है, का है सब मैंने उजे कहे से हम सुनिए, हम कहिए तो कुछ ना है ने? सब ससुइए के चलता है। अपने बेटे को मर्द भी ना माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा, है नहीं? यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊँ? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूँगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही, है नहीं? अगर यदि जो हम अपना बेटा के भी नहीं मारते हैं, है नहीं, तो हम कैसन बहू है? हम अपन मर्दाना के कुछ बोलवे न करिए, घर में काम काज कुछ हुआ है से कराम हमार कोई हिस्से न है, कोई नामे न है, बेटा हमार है, हम एक बेटा, हम अपन बेटा के एक लपड़ मारे ही तो हम बदनामे ही है, तो हम घर के ही है कोची नौकरानी, हम कैसन बहू है? मैंने हमारे घर में कोई हक ना है कुछ नहीं करे के, कैसन सास है? ऐसे बोल रही है नजम्मा, बोल रही है ये बात, है ने? नजम्मा बोल रही किसके पास? माँ जी के पास, है ने? माँ जी के पास ये बात सुना रही है ने? कहाँ? हाँ, मैंने कहा कि बहू बेटा तुम्हारा है, यह जताने को पीटना जरूरी है क्या, है ने? माँ जी बोल रही है कि बेटा तुम्हारा है तो का ये दिखावे के चलते कि हमार बेटा है, तेरा का कूट दिए पकड़ के, एकदम क्या करना है? मैंने तो कौन नहीं जाना है कि बेटवा तोर है ने? तो मैंने तोर है तो तू क्या कर, मैं दिखावा के चलते पूरा ढोल डम हुआ पीट के बेटवा पीट, सबके दिखा के देखी हमार बेटा है हो, एरा मार रही है ने? माँ जी यही मतलब कि जताने के चलते बेटा को पीटना जरूरी है, दिखाने के चलते। ऐसे कौन नहीं जानता है कि बेटा तुम्हारा है नहीं? मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्या क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती, है नहीं? बहू बोल रही है कि जब मारते हैं तब पूछती है हमारे सासू माँ यानी मंगामा, है नहीं? जब नजम्मा मारती है अपन बेटा के तो मंगामा बोलती है काय मार रही है, ऐसे झूठ मूठ के कुचले रहती है, दिन भर थोपी आते रहे बुतारुआ के, एक बिता के बुतरू एरा मारले रहती है। जब मारते हैं तो वो पूछती है कि क्यों मार रही है, जब हम प्यार करते हैं तो काय नहीं पूछती है कि क्यों प्यार कर रही है। माँ अपन बाल बच्चा को जब मार रही होती है तब तो सबको देख रहा है कि मार रही है, लेकिन कितना माना ऐसे जाना है, माना ये से नहीं जाना है नहीं? लेकिन मारा ये से जाना है नहीं? इसलिए इन सब से कौन माथा पच्ची करे, है न? इसीलिए हम दिमाग लगाए कि दत्त ये सब से कौन माथा पेची करे, रल बढ़िया है कि अलगे रह भाई, है न? हम अपन के मारिए चाहे काटिए चाहे कम से कम ही तो नहीं बोलता है न? यही बात सोच के वो अलग हो गई थी, कौन? मंगम्मा से हो गई थी नजम्मा अलग, मंगम्मा के तो घर में था, लेकिन फिर भी दोनों तो अलगे हो गया, है न? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए, है न? मेरा पति देखो ई वाला लाइन ये समझो जी, मेरा बेटा मेरा है और मेरा पति मेरा होना चाहिए। तो मंगम्मा के भी तो बेटा है, तो तोर पति कैसे हो जाए? नहीं, वो भी तो कह रहे बेटा है तो ओकरा देने छोड़ देना चाहिए, लेकिन पति भी हमरे और बेटवा भी हमरे, कैसे करके एकदम दिमाग लगा के, है न? बहू होकर मैं अगर एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलना किस काम का, है न? मेरा घर चलाना किस काम के? यानी बहू बोल रही है न? नजम्मा बोल रही है कि एक लपड़ नहीं मार सके हम, तो एक बात नहीं बोल सके, तो ये घर कैसे चलते हैं हमरा से, है न?
मुझसे मंगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? अब पहले से ज़रा ठीक है? जो भी हो ज़रा संभाल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूँ तो मेरी सास पता नहीं किससे सारे पैसे दे डाले। हमने गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। रंगप्पा वही जुआरिया है न। जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी, है न। यह रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है न। हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी, है न। देखो जे रंगप्पा था जो टाई बेल्ट लगा के दिन भर इन्हें उन्हें जुआरिया है, ये जुआरी है न। ये जो जुआरी था ये झूठ मूठ के लेकिन बोल दिया है नजम्मा को कि तुम्हारी जो सास है हमको पैसा देने के लिए कह रही है, लेकिन पैसा देने के लिए बोली तो नहीं थी। लेकिन इसको एगो कूटनी नहीं हुआ हो जेवल रहती है नहीं, कुटना दिया जाके कि तोर सास ऐसे है। तो पुतैया के लगा कि बप्पा हमारे ससुइया जो धन संपत्ति जो जरा हमारा जमा कैले है का करेगी कि दूसरा के दे देगी ना, ऐसा सोची और एगो कहानी रच दी कि चले पोता को बेटा को ऐसे ऐसे सिखा के भेज दी, है न। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैं भेज भी दिया। माँ जी यह सब बताने की बातें थोड़ी ही है, आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मंगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यानी माँ जी सोच रही है ये बात कि एक माँ और उस घर में सब परिवार तो है, लेकिन माँ अपना बेटा पर से हक नहीं छोड़ना चाहता है। माँ जो है अपना बेटा पर से हक नहीं छोड़ना चाहती है, और एक बहू है जो अपना पति पर अधिकार जमाना चाहती है न, कि ये पति हमारा है, और माँ सोचती है ये बेटा हमारा है न। कितना अच्छा है न। बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती, यह सारे संसार का ही किस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है, ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने की सी दशा माँ की है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है, तो शहर में दही लेने वाली मंगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है। ये सब नाटक चलते रहता है न। इसका नाटक का कोई अंत नहीं है। अब क्या है, बोध और अभ्यास, इसमें कुछ क्वेश्चन है। इंड कर गया ना जी। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन है, एक दिन अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर देंगे। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग आएंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे।